और इस सेट में दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। इस सेट में दिक्कत है जैसे कि ये फोन चलते चलते बंद हो गया था और इस फोन को जो चलते चलते बंद हो गया था भाई, चलते चलते बंद हो गया था। इसका बैटरी सारे चीज चेक किया गया, बैटरी सब चार्ज है, बट इसके अंदर जो है एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, जो इस फोन के अंदर आप जैसे कि जानते हैं, जैसे किसी भी मोबाइल फोन के अंदर आप चार्जर लगाओगे, क्या लगाओगे, चार्जर लगाओगे तो इनपुट वोल्टेज कितना बनता है, 5 वोल्ट। कितना बनेगा, 5 वोल्ट बनेगा इनपुट। कितना बनेगा, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बनेगा इनपुट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया इसका, इसके जो डिस्प्ले और सबबोर्ड का कनेक्टर होता है, ये दोनों क्या होता है, एक ही होता है। एक मतलब एक ही फ्लक्स होता है, इसी में डबल कनेक्टर निकलता है, जो डिस्प्ले का भी होता है और सबबोर्ड से भी कनेक्ट होता है। इस तरफ भी यहाँ पर भी 2 कनेक्टर होगा, एक डिस्प्ले से आ रहा होगा, एक सबबोर्ड पे कनेक्ट, और दोनों कंबाइंड रहता है। फिर आगे जाके फिर दोनों अलग हो जाता है, तो एक डिस्प्ले का है और एक किसका है, सबबोर्ड का। तो यहाँ पे देखना है आपको, तो इस फोन के अंदर दिक्कतें क्या आ रही है। अब हमारे सामने ये लगा हुआ है 6 पोर्ट चार्जर, क्या लगा हुआ है, 6 पोर्ट 6 पोर्ट चार्जर लगा हुआ है। और ये 6 पोर्ट चार्जर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मल्टीमीटर ऑन कर लेंगे तो सबको दिखाई भी देगा, है ना। मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्टेज पे, किस पे सेट करेंगे, डीसी वोल्टेज पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, इस फोन के अंदर हम क्या करेंगे, चार्जर को कनेक्ट करेंगे, और चार्जर को कनेक्ट करते ही देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करेंगे, टाइप सी चार्जर है इसका। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हमारा केबल जो है लगा हुआ है, तो आपका 4 नंबर पर लगा हुआ है। अब देखिए 4 नंबर पर देखिए बैटरी हम इसको डिस्कनेक्ट कर चुके हैं अभी, और देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं चार्जर कनेक्ट करूंगा, एम्पियर देखिएगा 1.8 यहाँ पे हाई एम्पियर ले रहा है। लगाते ही अब देखिए मैं लगाता हूँ इसको, कनेक्ट किया मोबाइल से, और देखिए यहाँ पे आप 6 पोर्ट चार्जर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1.9 लेने लगा, 1.8। अब इसका मतलब ये होता है, तो इस 1.8 लेने का मतलब यह आपका 1 एम्पियर लेता है, 1.5 एम्पियर लेता है। तो अधिकतर फोन में देखिएगा आप 1-1.5 एम्पियर यहाँ पर लेता है, इतना हाई एम्पियर नहीं लेता है। 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर ऐसा ले रहा होता है। तो यहाँ पे लगाते ही ये क्या 1.9 एम्पियर ले रहा है, और यहाँ पे बैटरी भी लगाते हैं यहाँ पे। और देखिए बैटरी लगाने के बाद स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करते ही क्या होगा, ये कनेक्ट किया हमने, हाई एम्पियर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे कोई आइकन्स नहीं है, कोई लोगो नहीं है। और फोन जो है आग हो रहा है, बिल्कुल हीट हो रहा है, बहुत ज्यादा। फोन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। देखिए मेरा हाथ, मुझे हाथ तक जल गया इसमें, इतना हीट हो रहा है ये। अब आप कहोगे जो फोन जो है, फोन के बैटरी कनेक्टर वगैरह पे शॉर्टिंग है, तो ये सब देखिए कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहानी है। इस फोन के अंदर ये जाली मैंने काट रखा है, और मैं ऐसे नहीं, फिर मैं इसे सही करता, और मैंने सोचा जो इस दौरान आपके लिए कुछ वीडियो भी शूट कर दिया जाए, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं और वीडियो आप देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो उत्तम नगर मेट्रो पिलर नंबर 661 के पास अपना सेंटर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सीख सकते हैं। मैं ऑफलाइन ही सिखाता हूँ, ऑनलाइन नहीं सिखाता। तो आप हमसे यदि ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। कोर्स भले आपका 1 महीने का हो, कोर्स भले आपका 45 दिन का हो, कोर्स आपका 3 महीने का हो। यदि आप लॉन्ग टाइम भी लेके चलना चाहते हैं कोर्स को तो उसका हम 1 रुपये आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे और हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, यदि आप यहाँ पे हमने लगाया तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम बैटरी कनेक्टर पे हम चेक करते हैं। इसके बैटरी कनेक्टर पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। और मल्टीमीटर डायोड मोड पे है। और ये देखिए यहाँ पे हम जीआर चेक करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। इन पॉइंटों पे हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे देखिए और बताइए, मुझे कुछ बता रहा है? 0.468 बता रहा है रीडिंग? यस सर। यस सर। तो ये क्या है, ये आपका प्लस वाला है। और इस तरफ देखिए क्या बता रहा है, 0 0 बता रहा है। यस तो सर। डायोड मोड पे जब मल्टीमीटर को, इस मल्टीमीटर को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ता है। बीप के लिए अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा और रीडिंग के लिए अलग करना पड़ता है। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, यदि डायोड मोड पे आप चेक कर रहे हैं तो 0 शो कर देता है, तो आपको पता है जो क्या रहता है, वो बीप, इसका मतलब बीप दे रहा है, बीप दे रहा है। ना? तो यहाँ पे 0 शो कर दे डायोड मोड पे। यस सर। तो ये क्या है, ग्राउंड है ये। यस सर। ठीक है जी। बाकी ये बीच वाला जो है आईडी और थर्मल लाइन है। थर्मल लाइन है। तो ये सब भी ओके है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार हम क्या करते हैं, इस फोन के चार्जर को कनेक्ट करते हैं और कंप्लीट हम इस पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ऐसे सही दिखा रहे हैं। जो इसके चार्जिंग की वोल्टेज क्या बन रहा है, कहीं इसके नीचे वाले भाग से, मान लीजिए यहाँ पे हमने चार्जर लगाया और चार्जर लगाने के बाद घूमने और घुमाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे +5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जर लगाकर पत्ते पे कितना आ रहा है, +5 वोल्ट की सप्लाई। तो आपको नीचे वाला बोर्ड खोलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब नीचे का बोर्ड भी ओके है, जैक भी ओके है और आउटपुट भी ये कितना दे रहा है, +5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। तो इधर का पार्ट जो है बिल्कुल हमारा क्या है, ओके है। नेक्स्ट हम मेन बोर्ड पे चलेंगे। तो मेन बोर्ड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे इसको, ऑन कंडीशन में चार्जिंग लगा हुआ है। तो इसको लगा करके हम चेक करेंगे, इस लाइन को ट्रेस करेंगे, अभी एम्पियर वगैरह चार्जिंग के इनपुट लाइन को। देखिए यहाँ पे इस पत्ते को लगाएंगे, 1.9 ऑटो देख लिया। ऑटो ले रहा है वहां पे। और यहाँ पे एक टीपी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ टीपी दिया हुआ है, लेकिन इस टीपी पे क्या बताने लगा, 0 शॉर्ट बताने लगा। तो इस आईसी के जो है हमें इनपुट चेक करना है। क्या चेक करना है, इनपुट चेक करना है। तो इनपुट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो आईसी के बगल में, जो चार्जिंग आईसी के बगल में जो कैप्स लगे होते हैं, उसी पे हम चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, चार्जिंग आईसी के जो बगल में जो कैप्स लगा होता है उसी पे हम चेक कर लेंगे जो इसका वोल्टेज इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, फ्लक्स को लगाया यहाँ से, अब यहां से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जाली यहां से मैंने रिमूव कर रखा है इसका।
ये जाली यहाँ से रिमूव है अच्छा जी। और ये है चार्जिंग आईसी इसका। दिखा जरा आप लोगों को नाइस। स्क्रीन पे। Yes, sir. Number 1. एक मिनट, दिखा सबको Yes, sir. यहाँ पे। चार्जिंग आईसी। ठीक है, ये है इसका चार्जिंग आईसी। अब इस आईसी पे क्या होता है, ये जो कैप्स दोनों देख रहे हैं, चार्जिंग आईसी नंबर क्या है, SM57। 14। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे ये जो कैप्स दिख रहा है, इस कैप से इसका वोल्टेज क्या होता है, इन होता है। इन होता है। और ये जो बड़ा सा आपको मोटा सा जो ये कॉइल दिख रहा है आपको, ये कॉइल कौन सा कॉइल होता है, बीपीएस। बीपीएच कॉइल है ना, बीपीएच लाइन में लगा होता है ये कॉइल, है ना। यस सर। और ये जो है ये जो डायोड है और कैपेसिटर, इनसे क्या होता है, ये वोल्टेज आउट होता है किसके लिए, बैटरी कनेक्टर के लिए, जिस लाइन को बोलते हैं बैटरी सप्लाई या बी बैट आउट जो होता है, ये वाले लाइन यहां से आउट होता है। तो इसमें डायग्राम के जरिए एक देखिए पहले आप, जो किस तरह से है, और इसके बाद आपको ट्रेस करेंगे, बताएंगे। दो टैग पावर साइड पे देखिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, यहाँ से क्या हो रहा है, इन हो रहा है इसका वोल्टेज। Yes, sir. इन चारों बॉल पे क्या है, ये चारों बॉल का कनेक्टिविटी क्या है, एक ही है। एक ही है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये बीपीएच लाइन है। तो आपको पता है बीपीएच वाले में जो है कॉइल का एक सिरा और दूसरा सिरा भी किससे कनेक्टेड होता है, आईसी से ही कनेक्टेड होता है। उसी के लाइन में डायोड लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, यस। और उससे बीपीएच निकलता है, फोन वोल्टेज। अब यहां से ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है इसका आउटपुट। इसका जो है आउटपुट है। कैपेसिटेंस क्या है, दूसरा कैपेसिटेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आउटपुट है इसका। तो आउटपुट कहां से निकल रहा है, इस कैपेसिटर से, और इस डायोड से होकर के, इस कैपेसिटर इस डायोड से होकर के फिर ये जाता है कहां पे, बैटरी कनेक्टर पे जाता है। तो इसमें जो है इनपुट वोल्टेज, ये वीबस जो है, इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट पूरे कंप्लीट होना चाहिए। ये वाला जो है 3.5 से 4, 4.5 वोल्ट होना चाहिए, और ये वाला वोल्टेज जो है ये मिलना चाहिए। तो पहले हम हॉट टेस्टिंग करते हैं, फिर हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो हॉट आपको पता ही है, चार्जर लगा के करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं, और आप 6 पोर्ट में देख भी रहे हैं, लगाते ही क्या ले रहा है, 1.8 एम्पियर। हाई एम्पियर ले रहा है इसमें, है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्जर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद दिखाइए यहाँ पे, अब छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हम पहले क्या देखेंगे, इनपुट चेक करेंगे। अब इनपुट चेक के लिए यहाँ लगाया हमने, और डीसी रेंज पर है ये, यहाँ से लिया हमने, और यहाँ पर देखिए इनपुट पर देखेंगे, इनपुट पे वोल्टेज है अभी तो नहीं है। 5 वोल्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, Yes, sir. दिखाई दे रहा है 5 वोल्ट। हाँ, अभी है। आउटपुट पे वोल्टेज है No. नहीं है, बीपीएच पे वोल्टेज है नहीं है, हटाइए इसको। ज्यादा ही तो। तो इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज ऐसी तक तो पहुंच रही है, आउटपुट नहीं। निकल रहा है, और इसका बीपीएच वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशंस में एक बार हम कूल टेस्टिंग करके देख लेंगे, और कूल टेस्टिंग के जरिए हम पता कर लेंगे जो इसमें शॉर्टिंग किस तरफ है, इन आउटपुट लाइन पर शॉर्टिंग है या बीपीएस लाइन पर शॉर्टिंग है। क्योंकि इसके इनपुट यदि वोल्टेज आ रहा है, प्रॉपर इनपुट हो रहा है, तो इनपुट लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड मोड पर। इनपुट कहां से है बताइए, कौन कौन बताएगा।
ये बीपीएच कॉइल के बगल से जो कैपेसिटर लगा हुआ है। वही से है। दिखा दूंगा वहाँ से। अब देखो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, जो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इस लाइन को ट्रेस करना है। इनपुट भी देखना है, आउटपुट भी देखना है। फुल टेस्टिंग, तो फुल टेस्टिंग कैसे करना है सबको पता है किस तरह से करना है। तो मल्टीमीटर के हम क्या करेंगे, डायोड मोड, मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, किस मोड में सेट कर दिया हमने, डायोड मोड पर। और डायोड मोड पर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब चेक हमें करना है। तो मल्टीमीटर के एक बार को ग्राउंड रखा हमने, और देखिए जैसे अब इसको क्या करना है, हमको चेक करना है एक बार। देखिए यहाँ इसके इनपुट दिखाई दे आपको, कहाँ पे है, यही है। ये है इनपुट। तो इनपुट कैपेसिटर के दोनों सिरे पर चेक कर रहे हैं। देखिएगा क्या रहा है, एक तरफ 0 0 तो आपको 0 का मतलब समझ गए यस सर। क्या, कौन सा ये भाग किस तरफ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। और ये वाला भाग रीडिंग है। सप्लाई तरफ। यस तो सर। ये कैपेसिटर क्या है, बिल्कुल ओके है। यस सर। एक तरफ रीडिंग दे रहा है, एक तरफ क्या दे रहा है, बीप दे रहा है। तो ये जो है क्या है, ये मतलब सही है। यदि दोनों तरफ बीप देता था तो दोनों तरफ हाँ तब खराब होता। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका देखना है आउटपुट वाले पे। यहाँ पे देखिए रीडिंग है। इसके दूसरे तरफ देखिए 0 है ना। तो इस साइड से जो ग्राउंड है, और इधर से क्या है, ये इसका पॉजिटिव लाइन आउटपुट पे चार्जिंग ऐसी के आउटपुट पे लगा हुआ है। और ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर और इन डायोड से होकर के आउट होता है। अब देखो जैसे कि बीपीएच, ये बीपीएच कॉइल है। यस सर। इस कॉइल पर देखिए आप, बीपीएच कॉइल पर देखिए आप, इसके दोनों सिरे पे चेक करेंगे। इस सिरे पे देखिए क्या बता रहा है, मीटर में देखिए ग्राउंड बता रहा है। और इस सिरे पे देखिए ग्राउंड बता रहा है। यस सर। जबकि इन दोनों सिरे पे क्या बताना चाहिए, जीआर वैल्यू, क्या आना चाहिए, जीआर वैल्यू, कॉइल के दोनों सिरे पे क्या आता है, जीआर। कॉइल के दोनों सिरे पे जीआर आएगा। जो रीडिंग एक सिरे पे आएगा वही रीडिंग दूसरे सिरे। क्योंकि ये क्या होता है, ये बीच में लगा, ये सर्किट में कैसे यूज होता है, ये सीरीज में यूज होता है ना। तो ये जो है, अब यहाँ पे ये कॉइल हम आपको बीप, एक बार बीप पे चेक करा के दिखाते हैं। जैसे ये देखिए मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं बीप पॉइंट पे। मल्टीमीटर को हमने क्या कर दिया, बीप मोड पे सेट करा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें मिल पा रहा है, यहाँ पे इस तरफ क्या मिल रहा है, दोनों सिरे पे बीप मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ये खराब हो सकता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है, जो इस लाइन में क्या है, शॉर्टिंग है। क्या है इस लाइन में, शॉर्टिंग है। यदि कॉइल पे डायरेक्ट चेक तो कॉइल तो बीप देता है, लेकिन कॉइल जिस लाइन में लगा हुआ है वही लाइन शॉर्ट होगा तो वैसे बीप देगा, ग्राउंड से भी बीप देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो ये कॉइल लगा हुआ है कहाँ पे, ये चार्जिंग आईसी से, ये इसके एक सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा भी चार्जिंग आईसी से ही
जुड़ा होता है और उसी से आउट भी होता है ना जी। Yes, sir. तो ये बीपीएच कॉइल जो है, बीपीएच कॉइल में क्या होता है, इसपे क्या आना चाहिए, दोनों पे रीडिंग आना चाहिए। दोनों पे रीडिंग क्या आना चाहिए इसके सिरे पे, रीडिंग रीडिंग आना चाहिए, जबकि इस पे क्या आ रहा है, हमें बीप आ रहा है। बीप मिल रहा है। तो ये लाइन क्या है इसका, शॉर्ट है। शॉर्ट है, जिसके कारण जो है वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो चार्जिंग आईसी जो है वो शॉर्ट होती है। तो इसमें देखो, आप देखो चार्जिंग की आउटपुट वोल्टेज भी नहीं निकल रहा है, ये तो क्लियर है हमें। Yes, sir. चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है, नहीं। नहीं। चार्जिंग इनपुट हो रहा है, हाँ हो रहा है। चार्जिंग इनपुट हो रहा है। बीपीएच बन रहा है, नहीं बन रहा है। नहीं। तो बीपीएच भी बनता है चार्जिंग आईसी से, Yes, sir. आउटपुट वोल्टेज भी निकलेगा चार्जिंग ही आईसी से। तो इसमें जो है चार्जर लगाने के बाद ये फोन क्या हो रहा है, खूब हीट हो रहा है। क्या हो रहा है, खूब ही मतलब ये आग जैसा हो रहा है पूरा। और चार्जर लगाते तो यहाँ पे एम्पियर भी एकदम ज्यादा बताने लगता है। जैसे दूसरा फोन लेता है ना, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर लेता है, कोई 1.2 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर लेता है, लेकिन ये सीधे लेता है कितना, एकदम 2 एम्पियर दिखाता है 1.8 तो है ना, 1.8 2 एम्पियर दिखाता है। लेकिन एम्पियर तो दिखा रहा है, एम्पियर तो दिखा रहा है, लेकिन चार्ज भी तो होना चाहिए। Yes, sir. कोई रिस्पॉन्स नहीं है डिस्प्ले पे, Right, sir. डिस्प्ले पे कोई response कोई नहीं। रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस आईसी को हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि हमें दो फॉल्ट मिल गया। एक तो हमने देखा जो बीपीएच के दोनों भाग पे शॉर्ट बता रहा है, बता रहा है। दूसरा हमने देखा आउटपुट वोल्टेज नहीं निकाल रहा है। Yes, तो sir. भैया इसका मतलब क्या है, ये आईसी खराब है, ये आईसी क्या है, खराब है। खराब है, ये आईसी ही शॉर्ट है। अब इस आईसी को निकालने के बाद हम इतना कर सकते हैं, जो एक बार इस आईसी को क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। आपको बताइए ना, एचआरसी, एचआरसी का मतलब समझते हैं, एच फॉर हीट, आर फॉर रिसोल्ट, सी फॉर चेंज। मतलब एक बार हीट करके देख लीजिए, फिर दोबारा रिसोल्ट मतलब होता है आईसी को जो है दोबारा लगा के देख लीजिए रिवॉल्व करके, और सी मतलब होता है चेंज, तीसरा ऑप्शन होता है चेंज, इसके बाद चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है, फिर नमस्ते या नमस्कार होता है। अब देखिए इसमें क्या है, राम राम। अब इस आईसी को हम यहां से रिमूव करने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी आईसी को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हीटिंग टेप का यूज करते हैं। और बिना हीटिंग टेप के किसी भी आईसी को अगल बगल के भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेप होता है, और इस टेप को आप लगाइए, इसके बाद आप काम कीजिए। तो इस टेप को हम क्या करेंगे, यहाँ हम इस टेप को लगाएंगे इसके अगल बगल भाग में, ताकि जो अगल बगल का कंपोनेंट है वो डैमेज ना हो। इधर से भी लगाएंगे। सबको आईसी का नंबर भी दिख गया, तो किस तरफ डाउट है, इस तरफ डाउट है। अब दो चिमटी रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, एक देखो इस तरफ, मतलब हमारे लिए इस तरफ है, हमारे लिए इस तरफ है, तुम्हारे लिए किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तुम्हारे लिए इस तरफ है, राइट हैंड साइड में है, हमारे लिए कहाँ है, लेफ्ट में है। उल्टा इमेज बनता है ना इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में डॉट एसएमडी अकॉर्डिंग, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। मेरा जो है 360 पे सही काम करता है एसएमडी, 360 370 इस पे सही काम करता है, तो 360 पे मैंने रखा है। अब किसी का 340 पे सही काम करे, किसी का 350 पे, तो अपने अकॉर्डिंग सेट करे एसएमडी को।
देखो आईसी अब निकल, जबरदस्ती आईसी को मत निकालना, ध्यान रखना। अगर देख लेना आईसी को हिला करके, ऐसे लूज होगा तब निकालना। देखिए लूज हो गया, दिखा दिया आप लोगों को। अब निकालना है ऐसे। इससे क्या होगा, एक भी प्रिंट खराब नहीं होगा और आप नए आईसी आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, नए आईसी को यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे सोल्ड कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। हीट देना है, हीट के दौरान क्या करना है, आईसी को देख लेना पहले हिला करके, इसके बाद जो है आईसी को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे देखना ये है, जो इसको पहले हमें साफ करना है और जो शॉर्टिंग था उसको भी देखना है, जो शॉर्टिंग हटा के नहीं। इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे जो वहां पे दिखा रहा था हम लोगों को। तो पहले हम पेस्ट लगाएंगे इस पे थोड़ा सा। Yes, sir. डायरेक्ट आयरन से भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों साफ करना होता है। और घिसना नहीं होता प्रिंट को। यदि आपके पास डिसोल्डर वगैरह नहीं है तो पर भी आप काम कर सकते हैं। तरीके काम करने के ही होते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है जो आप I see. There. ठीक है, ध्यान रखो। ऐसे नंबर याद है ना, उस नंबर को ढूंढ लो। सन 57 14 फिर देते हैं। दिखाई दे रहा आप लोगों को? छोड़ दो, याद रहेगा, इतना वो नहीं है। ये होता, इसको बोलते हैं आयरन बिट क्लीनर के नाम से ये आता है। क्लीन करें, जैसे आयरन का बिट हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है ये वाला। और कितना भी आयरन खराब हो ना, इसका बिट जो है ब्लैक पड़ रहा हो और साफ नहीं होता हो, तो आपको क्या करना, सीधे लेना है, इसके अंदर इसको वो कर देना है, इंसर्ट कर देना है इसके अंदर। जब इसके अंदर आप रखोगे ये बिट आपका क्या हो जाएगा, जो ब्लैक आपका पड़ रहा है बिट, वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा ये बिट। तो ये आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को। बिट क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ये इसीलिए होता है ये टूल। हाँ
हीट देने के दौरान ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो भी बॉल खराब हो जाता है। तो एक बार देख लेते, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गैपिंग मिसिंग लग रहा है साइड से ना, यस सर। इस तरफ से। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और थोड़ा सा ये इधर टेढ़ा, थोड़ा नीचे आ गया इधर। बस बस ठीक है। ये नीचे नहीं है, ये वाला साइड ऊपर लग रहा है। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको हीट देना है। थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है, जो ये हीट करोगे तो भी अपने नच ऐसी जो अपनी जगह पर लग चुकी है, देखते रहिए। ये देखा जरा आप लोगों को, ये सर हिलाता भी। अब ये ऐसी क्या हो चुकी है अपनी जगह पे, देखो देखिए हिल रहा है ना, ये हिल करके अपनी जगह पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। देखिए देख रहे हैं हमने हिला करके, ये देखिए। ठीक है जी, यस सर। हमने देख लिया इसको मूव करा करके। करने के बाद हमें क्या करना है, जो एक बार फिर से एक बार चेक करना है, जो ये बीपीएच कॉइल पे जो शॉर्टिंग दे रहा था, ये शॉर्टिंग इस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बीपीएच कॉइल पे हमने चेक किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है उल्टा लगाए हैं, तो उल्टा तो पॉइंटों में दिखा देगा। यहाँ पे देखिए जीआर चेक कर देते एक बार। यहाँ पे 0.366 आ रहा है, लगभग 350 के आसपास। इधर से भी शायद, मैंने क्या बताया था आपको, दोनों तरफ सेम रीडिंग होगा। यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, सेम रीडिंग होगा, बीप नहीं आना चाहिए। उस समय क्या आ रहा था, बीप आ रहा था इस पे, क्योंकि आईसी क्या थी, शॉर्ट थी। तो आईसी जब शॉर्ट होती है तो क्या होता है, बीप। यदि बीपीएस लाइन शॉर्ट होगा तो इधर शॉर्ट बताएगा, तो इधर भी शॉर्ट बताएगा। इधर यदि ओके बताएगा तो इधर भी ओके बताएगा, क्योंकि ये जो कॉइल जो है वो किस लाइन में लगा रहता है, लगभग सीरीज लाइन में बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है, आप जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। एक बार चेक करते हैं इसका जो है कंप्लीट बॉडी में लगा करके। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट इसे सेट किया, और सेट करने के बाद जो है चार्जर को कनेक्ट करेंगे। करने के बाद चार्जर को लगाएंगे और फिर देखेंगे इसका ये फोन हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ, जो ये प्रॉब्लम था इसका। यहाँ पे हम चार्जर को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पियर जो है पहले भी ले रहा था, लेकिन एम्पियर ले रहा था, लेकिन क्या होता, फोन ओवर हीट हो रहा था। तो एम्पियर जो है यहाँ पे 1.879 पहले भी ले रहा था, लेकिन आईसी क्या हो रहा था, खूब ज्यादा हीट हो रहा था। तो इस बार हम फिर इसको लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने जब चार्जर को कनेक्ट किया, तो चार्जर कनेक्ट करते ही यहाँ पे देखो एम्पियर यहाँ पर लेना स्टार्ट हो गया। 0.6 से स्टार्ट हुआ है, और ये यहाँ पे देखिए एम्पियर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर का आइकन बन चुका है। यहाँ पे बैटरी को यहाँ से डिसेंबल कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बैटरी कनेक्टर पर जो बोल्ट पहुंचता है, वो बोल्ट क्या रहता है, 3.5 वोल्ट से 4 वोल्ट तक रहता है। यदि फोन जो है चालू होगा तो यहाँ पर ये स्टार्ट मारेगा, डिस्प्ले पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ देखिए लगाया हमने, यहाँ पे आइकन्स बना, और फोन मारना चाहिए रीस्टार्ट। देखिए फोन जो है रीस्टार्ट मार, इसका मतलब क्या है, चार्जिंग का हमारा वोल्टेज जो है कंप्लीट बैटरी कनेक्टर में पहुंचने लगा है, और हमारा फोन का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो चुका है, ओके हो चुका है। तो बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है, जिसकी वजह से चार्ज नहीं उठा रहा था, और हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है ये फोन जो है रीस्टार्ट मारने लगा। इट मीन्स प्रॉब्लम क्या, सॉल्व आउट। तो कई बार क्या होता है, आईसी रिवॉल्व करने के बाद आपका काम बन जाता है, और कई बार आईसी रिवॉल्व करने के बाद काम आपका नहीं बनता है। जब आपका काम नहीं बनता है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ता है, चाहे मोबाइल फोन की कोई भी आईसी हो। तो आप पहले कोशिश कीजिए, पहले एच करिए, आर कीजिए, फिर लास्ट में सी कीजिए,
और इस फार्मूला को अपनाइए और अपना काम करते रहिए। यदि आप हमसे सीखना चाहते हैं तो उत्तम नगर जो है अपना सेंटर है, दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में आप हमारे यहाँ आके जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और सारे बच्चे भी देख रहे थे तो मैंने सोचा जो इस काम को जब वैसे तो अकेले ही बैठ के किया जा सकता है, लेकिन इस काम को लाइव किया जाए, बच्चों के सामने किया जाए, ताकि बच्चे भी देखें, समझें और काम करें।